हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट। अपन ने अभी तक पेरिसाइकिल रिएक्शन में 2 रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में अपन ने साइक्लो एडिशन रिएक्शन के जितने भी 6 और 7 टाइप्स थे अपन ने वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो अपनी पेरिसाइकिल की रिएक्शन एक तो फर्स्ट थी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन और दूसरी थी अपनी साइक्लो एडिशन रिएक्शन, वो दोनों अपनी अच्छे से कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब पेरिसाइकिल रिएक्शन का थर्ड टाइप सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन वो आज अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद अपना एक फोर्थ रिएक्शन और बचेगी पेरिसाइकिल की, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, देन अपना पेरिसाइकिल इज कंप्लीट। तो देखो थर्ड जो अपना है पेरिसाइकिल की रिएक्शन का जो थर्ड टाइप है वो है सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। तो आज इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्या होती है सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस। देखो इस सिग्मा ट्रॉपिक जो रिएक्शन है एक रीअरेंजमेंट इज ए कंसंट्रेट इंट्रामोलिकुलर शिफ्ट ऑन एटम ए और ए ग्रुप। ठीक है, इसमें देखो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है यानी पुनर्विन्यास होता है। ठीक है, और ये देखो कैसा विन्यास होता है, पुनर्विन्यास होता है, इंट्रामोलिकुलर शिफ्ट होती है। मतलब इंट्रामोलिकुलर यानी एक ही मॉलिक्यूल है उसमें कोई भी ग्रुप या कोई भी एटम, ठीक है, उसी कंपाउंड के किसी दूसरी पोजीशन पे जाके क्या होगा, अटैच होगा यानी माइग्रेट होगा। तो इसी के इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इंट्रामोलिकुलर शिफ्ट। देखो अगर दो के बीच में होता तो ये इंटरमोलिकुलर होता, लेकिन ये एक ही मॉलिक्यूल के बीच में तो इसका नाम क्या है, इंट्रामोलिकुलर है। ठीक है, ग्रुप क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। तो देखो इसमें क्या होता है सिग्मा टॉपिक रिएक्शन में, इस रिएक्शन के दौरान क्या है कि जो रिएक्टेंट अपना होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। ठीक है, रिएक्टेंट में एक, और प्रोडक्ट में क्या है एक न्यू सिग्मा बॉन्ड बनता है, जबकि पाई बॉन्ड जो होता है उसका क्या होता है, रीअरेंज होता है यानी पुनर्विन्यास होता है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या होती है इसमें कि जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है, चाहे वो रिएक्टेंट में अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अगर 1 है तो आपका प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 ही रहेगा, यानी नो चेंज इन पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स डज नॉट चेंज। ठीक है, तो अपन अच्छा सिग्मा टॉपिक शिफ्टिंग है ना, मतलब कितने टाइप से हो सकती है, 2 टाइप से, तो सुप्राफेशियल और एंट्राफेशियल। ये अपन ने साइक्लो एडिशन रिएक्शन में सुप्रा और एंट्रा अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, लॉब्स में क्या बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग्स का बनना। ठीक है, सिग्मा टॉपिक रिएक्शन माइग्रेटिंग ग्रुप आर, यदि देखिए माइग्रेट होने वाला ग्रुप या तो क्या हो सकता है, एटम हो सकता है यानी हाइड्रोजन एटम हो सकता है, या कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हाइड्रोजन शिफ्ट है। ठीक है, हाइड्रोजन शिफ्ट में देखो मैंने लिखा है एक थर्मल कंडीशन एक फोटोकेमिकल कंडीशन, 1,3 और 1,5 और फोटो में भी 1,3 और 1,5। देखो 1,3 का अपन पढ़ेंगे पहले थर्मल कंडीशन पे पढ़ेंगे, फिर इसी का फोटोकेमिकल पे पढ़ेंगे, सेम एज इट इज़ 1,5 का पहले थर्मल पे फिर फोटोकेमिकल पे, फिर कौन कौन से सिमेट्री अलाउड होंगी, कहाँ फॉरबिडन होगा, वो सारी चीज़ अपन यहाँ पे जानेंगे। तो देखो पहला अपन पढ़ रहे हैं 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट अंडर थर्मल कंडीशन, यानी मैंने कोई रिएक्टेंट लिया है उसको थर्मल कंडीशन पे अपन क्या देख रहे हैं, उसमें सिग्मा टॉपिक रिएक्शन करवा रहे हैं। अब देखो इसका नाम 1,3 क्यों पड़ा, मैंने एक रिएक्टेंट लिखा है देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो मैंने जो फर्स्ट कार्बन जिसको CH2 दे रखा है वो CH3 है, तो उसमें मैंने उसका एक हाइड्रोजन ऊपर लिखा है। ठीक है, अब सिग्मा टॉपिक रिएक्शन में फर्स्ट बात क्या ध्यान रखनी है कि जो आपका सेचुरेटेड कार्बन है, ठीक है, रिएक्टेंट में उसको आपको 1 नंबर देना है। देखो दूसरा वाला कार्बन देखो CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो क्या है अनसेचुरेटेड, तो सेचुरेटेड वाला कौन है आपका फर्स्ट कार्बन जो CH3 था, उसका एक हाइड्रोजन मैंने ऊपर दिखाया है, उसको अपन ने 1 नाम दिया। ठीक है, इसकी शिफ्टिंग कहाँ हो रही है, देखो 1 कार्बन से अपन सीक्वेंस वाइज चलेंगे, 1 2 3 इसको नाम दिया अपन ने, नंबरिंग की है। तो देखो फर्स्ट से ये जो हाइड्रोजन आपका माइग्रेट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, थर्ड पोजीशन पे हो रहा है, तो इसीलिए देखो इसको 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट अपन ने नाम दिया है। तो देखो इस पर देखो रिएक्टेंट में आप देखो CH2 एक हाइड्रोजन जो सिग्मा बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ है और प्रोडक्ट में एक नया सिग्मा बॉन्ड बना है, वही जो चीज़ मैंने सेम बोली थी। ठीक है, और देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आप देखो रिएक्टेंट में भी 1 है तो प्रोडक्ट में भी आपका 1 ही रहेगा, यानी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डज नॉट चेंज। ठीक है,
अगर आप इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देखें, अब देखो ये माइग्रेट क्या होता है, थर्मल कंडीशन में करा रहे हो, मतलब बॉन्ड ऐसे डायरेक्टली नहीं टूटता है, पहले आप इसमें होमोलाइटिक फिजन कराओगे, फ्री रेडिकल बनेंगे, ठीक है। फिर इधर CH2 का डबल बॉन्ड है, ये इसमें क्या है, इसमें होमोलाइटिक फिजन है, तो इसका एक फ्री रेडिकल क्या रहेगा, हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके इधर हाइड्रोजन शिफ्ट, अच्छा एक न्यू सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो अगर अपन इसका ऑर्बिटल व्यू देखें तो देखो साई 2 मैंने होमो लिया है, क्यों लिया है, देखो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे, साई 1 साई 2 और साई 3। एक आपका पाई बॉन्ड है मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, और एक आपका फ्री रेडिकल बना मतलब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन आपके साई 1 में और एक आपका साई 2 में। तो इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन हुआ, साई 2 हुआ, ठीक है। तो इसलिए अपन ने साई 2 को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो साई 2 में देखो नॉड निकालेंगे n-1 यानी 2-1 यानी एक नॉड निकलेगा, अपन ने एक नॉड बीच में रिप्रेजेंट किया है, प्लस माइनस नॉड आते ही अगले की माइनस और प्लस अपने ये क्या होगी, चेंज हो गया। तो अब इसमें 2 कंडीशन है, या तो सुप्रा या एंट्रा। तो देखो मैंने हाइड्रोजन जो शिफ्टिंग हुई है, यानी कि प्लस वाला प्लस के साथ मिला यानी बॉन्डिंग हो रहा है, जबकि प्लस और माइनस है तो ये आपका एंटी बॉन्डिंग हो रहा है। ये अपन को अच्छा से करना आता है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। और नीचे वाले, अब देखो नीचे वाले में क्या हो रहा है, दोनों में ही बॉन्डिंग हो रही है, तो यहाँ पे अलाउड कौन सा हुआ, एंट्राफेशियल। बिल्कुल ये देखो जैसे मैंने नीचे शो कर रखा है, सुप्राफेशियल ज्योमेट्री क्या है, अलाउड है बट सिमेट्रिकल फॉरबिडन है। आप अपने रफ कॉपी में करके देखना, ज्योमेट्री इसमें क्या है, अलाउड हो रही है, सेम साइड है, बट यहाँ पे सिमेट्रिकल क्या है, फॉरबिडन, ठीक है। एंट्राफेशियल में क्या हो रहा है, ज्योमेट्री प्रेजेंट नहीं है, फॉरबिडन है, बट सिमेट्रिकली यहाँ पे क्या है, अलाउड है। सेम एज इट इज अपन ने 1-3 में पढ़ा है, वैसे ही अपन 1-5 में पढ़ेंगे। और कौन सी कंडीशन में, थर्मल कंडीशन पे। और देखो शिफ्टिंग कहाँ हो रही है, 1 to 5 पे हो रही है, ठीक है। 1 2 3 5 3 4 5 ये अपना कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये अपन ने लास्ट कॉन्जुगेशन कहाँ खत्म हो रहा है, 5 पे। तो शिफ्टिंग अपनी कहाँ हो रही है, 5th कार्बन पे हो रही है, तो उसको अपन क्या कर रहे हैं, 1-5 नाम दे रहे हैं, ठीक है। और शिफ्टिंग किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन माइग्रेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही सेम इसमें भी क्या बन रहे हैं, आपके होमोलाइटिक फिजन से फ्री रेडिकल बन रहे हैं। तो देखो 2 पाई बॉन्ड है यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये और एक अपना फ्री रेडिकल यानी 5 हो गए। तो इसका होमो कौन निकल के आएगा, साई 3 निकल के आया है। बिल्कुल मैंने साई 3 रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, सुप्रा और एंट्रा। बिल्कुल आप देख सकते हो कहाँ से बॉन्डिंग हो रही है, कहाँ से एंटी बॉन्डिंग हो रही है। जियोमेट्रिकल अलाउड हो रहा है और सिमेट्रिकल, दोनों जहाँ अलाउड हो रही है तो वही हम क्या करेंगे, इसको प्रीफर करेंगे। थर्ड जो अपनी है, सेम एज इट इज अपन ने 1-3 हाइड्रोजन शिफ्ट अंडर थर्मल कंडीशन करवाया था, इसी को हम 1 फोटोकेमिकल कंडीशन करवाएंगे। यानी कि वहाँ अपन 1-3 जो थर्मल कंडीशन में था वहाँ अपना होमो कौन था, साई 2 था ये, लेकिन यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन है, मतलब इसका क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा यानी ऊपर वाला ऑर्बिटल यानी साई 3 इसका क्या हो जाएगा, अब होमो हो जाएगा। होमो लुमो अपन को अच्छे से देखने आ जाते हैं, अच्छे से आते हैं, थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। साई 3 मतलब 2 नोड प्रेजेंट है, अपन ने 2 नोड दिखाई है। सुप्रा एंटर किधर से अपना प्लस प्लस सेम बॉन्डिंग हो रही है, और किधर से अपना क्या हो रहा है, डिफरेंट लॉब से ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग हो रही है। तो कहाँ जियोमेट्री अलाउड हुआ है, कहाँ सिमेट्री अलाउड है, कहाँ जियोमेट्री फॉरबिडन है, कहाँ सिमेट्रिकल फॉरबिडन है, ये अपने डायग्राम में शो किया है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी 1-5 हाइड्रोजन शिफ्टिंग। अब देखो ये पीछे वाली रिएक्शन अपन ने 1-5 हाइड्रोजन शिफ्टिंग की किस पे करवाई थी, अच्छा 1-3 का तो अपन ने एक बार देख लिया थर्मल कंडीशन पे, और एक बार फोटोकेमिकल कंडीशन में। ये शायद थोड़ा, ठीक है, ये हेडिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई, आप लोग काट के कर लेना। 1-5 हाइड्रोजन शिफ्टर अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन, ना कि थर्मल कंडीशन, ओके। थर्मल तो अपना हो गया, अपना फोटोकेमिकल, अपने फोटोकेमिकल HNU दिखा रखा है ना, तो वही सेम एज इट इज इसमें कितने, अब इसका होमो इसका साई 3 ना रहकर क्या हो जाएगा, साई 4 हो जाएगा। कहाँ अपना बॉन्डिंग हो रहा है, कहाँ अपनी सेम लॉब हो रही है, कहाँ अपनी डिफरेंट लॉब हो रही है, ठीक है। कैसा फॉरबिडन कैसा अलाउड है, या बिल्कुल जियोमेट्री सिमेट्रिकल, इसमें देख लीजिए तो दोनों ज्योमेट्रिकल अलाउड कहाँ हो रहा है, नीचे एंट्राफेशियल में, ठीक है, नीचे वाले में।
बिल्कुल ऐसे ही देखेंगे अपन। देखो सिस्टम अपन अब तक पढ़ते हैं 4n सिस्टम और 4n+2 यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2। तो देखो थर्मल कंडीशन पे ये क्या है, एंट्रा, और फोटो पे क्या है, सुप्रा। और जो 4n+2 है वो क्या है, थर्मल पर सुप्रा, और कैसा लाउड है इधर, एंट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी आ गई। अब अपन पीछे वाला अपन ग्रुप ट्रांसफर कौन सा आइटम ट्रांसफ़र कर रहे थे, हाइड्रोजन ट्रांसफ़र कर रहे थे। ऐसे ही अपन सिग्मा ट्रॉपिक में जो अपन ने शुरुआत में ही पढ़ा था कि सिग्मा टॉपिक रिएक्शन माइग्रेटिंग ग्रुप आर या तो हाइड्रोजन या एल्किल ग्रुप या एटीसी। ठीक है, अपन दो का ही पढ़ रहे हैं, अपन हाइड्रोजन का अपन ने पढ़ लिया है। अपन अब पढ़ेंगे, अब जो ग्रुप माइग्रेट होगा वो कौन सा होगा, एल्किल ग्रुप यानी CH3 ग्रुप। आपको ग्रुप माइग्रेट करना आ गया, आपको थर्मल कंडीशन और फोटोकेमिकल कंडीशन भी लगानी आ चुकी हैं। तो देखो ये क्या है आपका, ये मैंने कोई भी 1 पोजीशन सेचुरेटेड कार्बन पे मैंने एक मेथाइल ग्रुप जोड़ा है, एक एल्किल ग्रुप जोड़ा है, उसके किस पे शिफ्टिंग हो रही है, 3rd नंबर कार्बन पे हो रही है। तो यानी 1,3 एल्किल ग्रुप ट्रांसफर अंडर थर्मल कंडीशन। ठीक है, अब वही सेम चीज़, इसका होमो क्या है, साइड 2 है। अपन ने अच्छा क्या किया है, एल्किल ग्रुप लगा रहे हो आप। ठीक है, तो देखो साइड 2 मैंने इसका रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे देखो सुप्रा और एंट्रा, देखो इस माइनस माइनस यानी कि ये क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। लेकिन देखो प्लस प्लस सेम सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है। देखो इन्वर्जन रिटेंशन का मतलब क्या होता है, प्रतिधारण करना। ठीक है, और इन्वर्जन का मतलब क्या, उलट देना, मतलब यहाँ पे आपकी बॉन्डिंग नहीं हो रही। ठीक है, दूसरा 1,5 एल्किल ग्रुप ट्रांसफर थर्मल कंडीशन में सेम वही 1,5 का, देखो 1,3 का अपन ने पहले थर्मल कंडीशन देखा था, अब 1,5 का थर्मल कंडीशन देंगे, फिर अपन 1,3 का फोटोकेमिकल और फिर 1,5 का फोटोकेमिकल। ठीक है, ये सेम मैंने 1,5 का क्या किया है, एल्किल ग्रुप को ट्रांसफ़र किया है, सुप्रा एंट्रा दिखाया है, किधर आपका रिटेंशन हो रहा है और किधर आपका इन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, प्लस प्लस आपका है यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है, और माइनस माइनस है मतलब आपका इन्वर्जन हो रहा है, उलट दे रहा है। 1,3 एल्किल ग्रुप ट्रांसफर अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन, वही आपकी सेम चीज़ है। ऑर्बिटल रिप्रेजेंट दिखाया मैंने, इसका होमो दिखाया। फोटोकेमिकल में कौन है, इसका साइड 3 है, साइड 2 ना होकर। ये बिल्कुल एल्किल ग्रुप के लिए क्या है, जो माइनस माइनस सेम है वहाँ रिटेंशन है, और जहाँ क्या है जो प्लस है वो क्या है, रिटेंशन हो रहा है, और जो माइनस माइनस वहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। 1,5 का अपन फोटोकेमिकल कंडीशन देखेंगे, कहाँ इन्वर्जन और कहाँ रिटेंशन हो रहा है। देखो अगर अपन इसकी पूरी टेबल तैयार करें थर्मल सिस्टम की, 4n सिस्टम की, ठीक है, 4 पाई की और 6 पाई की, तो एक थर्मल कंडीशन, एक फोटोकेमिकल कंडीशन है। ठीक है, ऐसे करके अपन ने कितनी कंडीशन पढ़ी हैं, अपन ने 4 पढ़ी हैं, 1,3 की 2 थर्मल, और 1,3 की एक थर्मल और एक फोटोकेमिकल, ऐसे ही 1,5 की थर्मल और फोटोकेमिकल। ठीक है, कहाँ इन्वर्जन कहाँ रिटेंशन, आप ये टेबल याद कर लोगे, ये भी इनफ है आपके लिए। ठीक है, इसी के थ्रू आप ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करने आ जाएंगे। ठीक है, एक देखो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन का, देखो एक टाइप और है 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट है। मैंने देखो ये एक कंपाउंड लिया है, देखो पूरी बेंजीन रिंग नहीं बनी हुई है। ठीक है, पूरी साइकिल पूरा रिंग नहीं बना हुआ है। ठीक है, मैंने डबल बॉन्ड लिखा है, मैंने देखो 1 2 3 ऊपर वाले नाम दिया है, नीचे भी मैंने 1 2 3 दिया है। अब देखो जो 1 कार्बन है, मैंने बताया कि सिग्मा टॉपिक रिएक्शन में अपन को नंबरिंग देनी है सेचुरेटेड कार्बन को। तो देखो मैंने जिसको 1 नाम दिया वो क्या आपका सेचुरेटेड कार्बन है। तो ये 1 2 3 नीचे वाला बिल्कुल एज इट इज़, ऊपर वाला भी क्या एक सेचुरेटेड कार्बन है, तो क्या होगा 1 2 3, यानी 1 1 के बीच में क्या है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये चीज़ करते आ रहे हैं अपन। देखो इसी में देख लो, ये जो आपका 1,3 में देखिए मैंने CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 लिखा है ना। ठीक है, 3rd नंबर में देखिए। ठीक है, तो जिस सेचुरेटेड कार्बन को आप 1 नाम दे रहे हो, ठीक है, और जिस ग्रुप को आप माइग्रेट कर रहे हो उसको भी क्या दे रहे हो आप, 1 नाम दे रहे हो। तो यानी 1 1 के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो सेम एज इट इज ऐसे ही है, 1 1 के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो यानी कि ये आपका किस में, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, जो सिंगल थे आपके, एक न्यू सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे क्या बन गया,
प्रोडक्ट में बन गया, जबकि रिएक्टेंट में एक सिग्मा बॉन्ड, देखो 1 1 के बीच में सिग्मा बॉन्ड ही था, वो क्या होगा आपका ब्रेक हो गया। जबकि 3 और 3 इधर देखिए यहाँ क्या बन गया, एक न्यू सिग्मा बॉन्ड गया। पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड रिएक्टेंट में भी 2 थे और प्रोडक्ट में भी क्या हो गए 3 हो गई, ये आपका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये देखिए कहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव बन रहे हैं, कहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है, सेम सेम लोब यानी कि बॉन्डिंग हो रही है, इधर भी सेम यानी बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, ये अपन ने बना लिया। इससे अगली रिएक्शन अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। आज का समझ में आ गया? ठीक है, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो पर्सनल मैसेज में। ठीक है, थैंक यू।